Hey, welcome back students to our channel Pharmacology. Myself Poonam Jaist. In this lecture, we will going to discuss about the second part of blood disorders of pathophysiology. In the previous lecture, we have started about the blood disorder, sickle cell anemia, pernicious anemia. ठीक है. In this lecture, we will going to the rest of blood disorder. Fourth one is thalassemia. Thalassemia is an inherited autosomal recessive blood disorder. Thalassemia is inherited autosomal recessive blood disorder which results in excessive destruction of RBC and further leads to anemia. In case of thalassemia, there is reduction of RBC. ठीक है, क्या है? Inherited autosomal recessive blood disorder. It is caused by variant or missing genes that affect how the body make hemoglobin. इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ है कि हमारा आरबीसी है जो लेवल उसका एक्सेसिव डिस्ट्रिक्शन हुआ है जिसकी वजह से अनीमिया की कंडीशन आई है और साथ के साथ कोई ना कोई इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है. इसका मतलब क्या है? ये एक जीन डिफेक्टिव डिसऑर्डर है. इसकी वजह से कोई ना कोई जीन में डिफेक्ट है जिसकी वजह से बॉडी का जो हीमोग्लोबिन बनानी थी वो प्रॉपर हीमोग्लोबिन की अमाउंट बना नहीं पा रही. People with thalassemia make less hemoglobin and RBC than normal people. इस कंडीशन में क्या हुआ कि इनहर्टेड ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. आरबीसी की रिडक्शन होगी, आरबीसी नहीं बनी तो हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बना. ब्लड जो है ब्लड कैरी कर रहा था जो आरबीसी हीमोग्लोबिन को, उसकी फॉर्मेशन कम होगी. तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा कि जो नॉर्मल लेवल है आरबीसी का और हीमोग्लोबिन का वो नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में क्या होगा? बहुत कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन है इसके अंदर हेरिडिटरी एक्वायर्ड अनीमिया. हेरिडिटरी एक्वायर्ड अनीमिया कौन सा है कि वो वाला एक्वायर्ड अनीमिया. एक्वायर्ड मतलब जो हम किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से एक्वायर कर रहे हैं, जो कि हम बाहर से एक्वायर कर रहे हैं, वो क्या है? हमारा एक्वायर्ड अनीमिया. हेरिडिटरी मीन्स जो हम जेनेटिकली ले रहे हैं. ठीक है. और हेरिडिटरी डिफेक्ट्स विद इन द आरबीसी. तो हेरिडिटरी एक्वायर्ड अनीमिया कौन सा है? डिफेक्ट्स विद इन आरबीसी विद एक्सटर्नल कॉजेज. इसके अंदर क्या है? फैनकोनी अनीमिया, inherited disorder which prevents bone marrow from producing an adequate supply of new RBC for the body. इसमें क्या लिटिल बिट डिफरेंस है कि जो थैलेसीमिया था उसके अंदर क्या हुआ था? आरबीसी की अमाउंट की एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन जिसकी वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन थी वो कम हुई. आरबीसी और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कंपेयर टू नॉर्मल पीपल is decreased in case of thalassemia patient. ठीक है. In case of hereditary acquired anemia, there is excessive disorder less supply of new RBC for the body. इसका मतलब कि जो बोन मैरो है जहाँ पे हमारे आरबीसी बनती है वहाँ पे जो आरबीसी की न्यू फॉर्मेशन थी वो क्या होगी? वहाँ पे डिसरप्ट हो गई है. ठीक है. आरबीसी की नई फॉर्मेशन नहीं हुई, आरबीसी नहीं गई तो वहाँ पे फिर से क्या हुआ? अनेमिक कंडीशन आ गई. ब्लड हीमोग्लोबिन नहीं बना तो हमारा वहाँ पे फिर क्या कंडीशन आई? अनेमिया की कंडीशन आई. इसके अंदर कुछ फैनकोनी अनेमिया के अंदर कुछ साइन सिम्टम्स है कि पेशेंट को फैटिक प्रॉब्लम रहेगी, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, उसको बार बार क्या थकान महसूस करेगा पेशेंट. ठीक है. नेक्स्ट है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस. ये किसका टाइप है? हेरिडिटरी एक्वायर्ड अनीमिया का ही टाइप है, सब टाइप. दिस डिजीज पास फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड थ्रू जीन. ये भी कौन सा है? हेरिडिटरी का मतलब वही है जो जनरेशन टू जनरेशन पास करेगी. ठीक है. जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन वेरी कर रही है, जो जीन डिसऑर्डर आपको पास हो रही है. कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल आरबीसी कॉल्ड स्फेरोसाइट विच आर थिन एंड फ्रेगाइल. ये क्या बोल रहे हैं कि हेरिडिटरी जो स्फेरोसाइटोसिस है ये वो डिसऑर्डर है जिसके अंदर ये डिजीज पास हुई है पेरेंट से चाइल्ड को जीन डिसऑर्डर के थ्रू. और इसके अंदर क्या होगा? अब नॉर्मल आरबीसी की शेप, स्फेरोसाइट. ठीक है. थिन होगी, फ्रेगाइल होगी हमारी आरबीसी,
These cells stay longer in spleen and destroyed. ये बोल रहा है कि जो हमारी आरबीसी है, थिन है, फ्रेगाइल है, स्फेरोसाइट फॉर्म में है, वो क्या करेगी, लॉन्ग टाइम के लिए स्प्लीन के अंदर स्टे करेगी। अगर स्प्लीन के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए हमारी आरबीसी स्टे कर रही है तो उसका मतलब क्या है, वो वहाँ पे स्प्लीन क्या करते हैं कि जो डिस्ट्रॉय है आरबीसी, जो डेड आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय करता है ना, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अगर स्प्लीन के अंदर हमारी नॉर्मल आरबीसी वहाँ पे रहेगी तो क्या करेगा, स्प्लीन उसको डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से फर्दर कौन सी डिजीज, अनेमिक डिजीज हो जाएगी, हमें अनेमिया कंडीशन आएगी। 6th वन इज हीमोफिलिक। ठीक है, हीमोफीलिया इज मोस्ट कॉमन ब्लड डिसऑर्डर एंड फाउंड इन मोस्टली पेशेंट्स, आल्सो इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। Hemophilia is also inherited genetic disorder. Thalassemia also is inherited autosomal recessive blood disorder, and hemophilia is also inherited genetic disorder. In this impairs mechanism of clotting which is mandatory for preventing ब्लड लॉस। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि जो हमारा क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को जब भी कोई उसको कट लगा, कुछ भी, ठीक है, इंजरी हुई, तो जो उसकी क्लॉटिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, डिले, उसका जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, इल्यूंगेट हो जाएगा, उसका ब्लीडिंग टाइम लार्ज हो जाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो ब्लीडिंग क्लॉटिंग है, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी और क्लॉटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। फर्दर जो हीमोफिलिक पेशेंट है इसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए इन दिस इनएडुकेट क्वांटिटी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। जो हीमोफीलिया ए है ये किसकी वजह से हुई है, डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ या डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। ठीक है, जो फैक्टर क्लॉटिंग है 8 जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है हीमोफीलिया ए। ठीक है, हीमोफीलिया बी कंडीशन इज ड्यू टू इनएडुकेट क्वांटिटी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। ठीक है, जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, क्रिसमस फैक्टर है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें कौन सी कंडीशन होती है, हीमोफीलिया बी कंडीशन। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अगर क्या हुआ है हमें हीमोफिलिक कंडीशन, तो उस कंडीशन में क्या होगी, हमें क्लॉटिंग टाइम रिड्यूस हुआ है, ब्लीडिंग टाइम इन्हांस हुआ है, तो क्या हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग इन्हांस हुई है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, इसका मतलब क्या है, एकदम से इंजरी हुई है आपको, इंजरी होते ही क्या हुई, ब्लीडिंग इन्हांस होगी। जॉइंट डैमेज, अगर जॉइंट के अंदर कहीं पे ब्लीडिंग हुई है आपको इंटरनली तो वो जॉइंट डैमेज हो सकता है। स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग इन सॉफ्ट टिश्यू, जैसे कि गम्स है, हमारे सॉफ्ट टिश्यू टीथ के गम्स है, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके कॉम्प्लिकेशन, कि अगर हीमोफीलिया ट्रीट नहीं होगा तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। डीप इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल इंजरी हुई है तो उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। जॉइंट डैमेज, अगर जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हुई है तो जॉइंट डैमेज हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अगर हमें किसी हीमोफिलिक पेशेंट के पर्सन का ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे नॉर्मल पर्सन के अंदर तो उसके अंदर भी वो डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। और कार्टिलेज एंड बोन डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन्स। ठीक है, ये क्या थी, हीमोफीलिया। तो हमारे ब्लड डिसऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, 6 ब्लड डिसऑर्डर हमने किए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।